टीम अरुण भूमि पाते तसुक जो कि देश के लिए रक्षा करते हुए शहीद हुए थे, उनको टीम अरुण भूमि हम सब मिलके सैल्यूट करते हैं। ऐसे खबर मिल रहा है कि पाते तसुक का आज 11वां जो मार्टियर जो दिवस यहाँ पर घर में मना रहा है और ये देश के लिए और अरुणाचल प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे अरुणाचल से एक जवान हुए जो है देश के लिए देश की रक्षा करते हुए सीमा पर अपने आप को बलिदान दिया है। देश को जब अरुणाचल की जब हम बात करते हैं, हंगपन दादा को याद किया जाता है और अभी पाते तसुक को भी याद किया जाना चाहिए, क्योंकि आज से 11 साल पहले उन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने जान को बलिदान दिया था, जिस कारण से आज हम सुरक्षित हैं। आज परिवार वाले मिलकर यहाँ पर जो शहीद पाते तसुक के जो मार्टियर्स जहाँ पर बनाया गया है, यहाँ पर 11वां जो मार्टियर दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है। आगे हम जानते हैं कि परिवार वाले इसको लेकर के क्या सरकार से अपील कर रहे हैं। मेरा नाम पाते मारे, मैं शहीद पाते तसुक की मैं चाचा हूँ। तो मेरा बड़ा भैया का बेटा था। तो मेरा बड़ा भैया का 4 बेटा है, 4 बेटा में से वो सेकंड नंबर था। तो इनको आर्मी में भर्ती हुआ था 2001 की मार्च में। उसके बाद इनका तैनात था साउथ में, लेकिन उस दौरान जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादी का बहुत पीक स्टेज था, उसमें इनको तैनात किया था। और राष्ट्रीय राइफल 21 17 गर्ल्स में तैनात हुआ था कपवारा डिस्ट्रिक्ट में। तो उन्होंने बेटा ने 1 महीना पहले जुलाई महीना में छुट्टी आके कुछ पूजा पाठ करके फिर वापस गया, ड्यूटी पे वापस गया। तो हम लोग ने बोला तुरंत उससे पहले ड्यूटी के दौरान उसने बहुत देश की ये एनिमी को बहुत को लीड करते हुए 6-7 जो जैसे वो अपने हिसाब से वो तो मारा चुका था, मार गिराया। इनके रिकॉग्निशन में इनको एक गैलेंट्री सेना मेडल घोषित दिया गया था। उसके बाद हम लोग फैमिली की तरफ से जिद करने के बाद उसको और छुट्टी 1-2 महीना छुट्टी लेने के लिए बोला था। तो जाके चिट्ठी मांगा, चिट्ठी लेके 25 तारीख को उसका छुट्टी खत्म हो जाता, ड्यूटी खत्म हो जाता है। 26 तारीख को निकल आना था। तो 25 तारीख को दिन को इनका ड्यूटी खत्म होता है। इनका वो एक अपना टीम का एक गाइड था, वो लीडर था। इनका ड्यूटी खत्म होता है शाम को 9 बजे 8-9 बजे इकट्ठा होकर खा पी के काल को चिट्ठी जाना है। तो वो खाने पीने का रेडी हो रहा था। तो उस दौरान फिर उनका वो हेड क्वार्टर से फिर सीनियर से फोन आता है कि मैसेज आता है कि आतंकवादी घुसा हुआ है। तो वो जिस समय में 9 बजे से जिसका ड्यूटी होना था, उन लोगों का टीम रेडी नहीं, तैयार नहीं है। और मेरा बेटा का तो ड्यूटी ख़त्म हो चुका था। तो वो खा पिया नहीं था, तो खाने पीने से रेडी हो रहा था। तब देश की पुकार जब आते ही उनका दिमाग चला थे, हम निकल पड़े। इनका दोस्त मना करने का बावजूद, टीम का दोस्त लोग मना करने के बावजूद नहीं, हम लोग नहीं जाते, हमारा ड्यूटी खत्म हो चुका है, नहीं अभी नेक्स्ट ड्यूटी करने वाला रेडी तैयार नहीं है। तो कोई कभी भी हम लोग रेडी तैयार होना चाहिए। तो लीड करते हुए रात को आतंकवादी गाँव में आए हुए थे, गांव के बीच में थे, बस्ती के बीच में थे। तो उन्होंने फोकस कर लिया, लेकिन उनको मारने से गांव आदमी को लग सकता है, वो बचाने में वो इनका पास में जाने के लिए कोशिश कर रहा था। उस दौरान इनको गोली लगाए। इनको करीब 10 बजे के बाद गोली लगा होगा। तो 12 बजे 26 की मॉर्निंग 12 बजे मेडिकल में पहुंचते ही डेथ घोषित किया गया। तो उसमें 2011 से अब तक 11 साल हो चुका है। उस समय से हम लोग बहुत परिजनों को, बच्चे छोटा था, बहुत तकलीफ गुजारना पड़ा। फिर भी बीच बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बीच बीच में मुझे भी बुलाया, मेरा बहू को भी बुलाया, दिल्ली पे बुलाया, जो उन लोग को मदद दे चुका है। केंद्र सरकार, हाँ, केंद्र सरकार से जो छोटा इनका तो सिपाही में था, तो केंद्र सरकार में जितना जो मदद मिलना चाहिए था मिल चुका है। तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी मदद तो मिला हो, लेकिन जितना मिलना चाहिए अभी तक नहीं मिला। उस दौरान 2011 में तो इंडिया गवर्नमेंट में लेट चीफ मिनिस्टर जर्बम कामलिन थे। जर्बम कामलिन से जो मिले हुए थे, उन्होंने कुछ लिख के तो मेरा बहू को इनका विधवा को एक छोटा नौकरी दिया, गवर्नमेंट नौकरी दिया है, पियोन में दिया है रेगुलर, वही एक सेटिस्फेक्शन है। बाकी जो एक्स ग्रेशिया एज पर वो स्टेट गवर्नमेंट की नॉर्म्स में एक्स ग्रेशिया जो स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहे तो 7,50,000 देना था। मैंने अप्लाई किया, लेकिन दिया है तो 5 लाख दिया है। तो बाकी 7 लाख 2,50,000 और मिलने का था, वो अप्लाई किया। अभी तक कुछ अता पता है, स्टेट गवर्नमेंट से इतना रिस्पॉन्स हो रहा। उसका बाद मैंने एक प्लॉट ऑफ लैंड के लिए अप्लाई करके देखा है।
जहाँ पे आप आर्मी का नॉर्म्स में होता है जो आर्मी सही का नॉर्म्स में एक स्टेट गवर्नमेंट को एक मिट्टी देना चाहिए था। उसका बाद एलपीजी लिक्विफाइड गैस पेट्रोलिंग का ये एक लाइसेंस देना चाहिए। वो भी हम लोग कोशिश करके देखा है, स्टेट गवर्नमेंट से ये मेटरलाइज नहीं हो पा रहा है, इधर रखता है उधर लिखता है, ऐसे करके अभी तक कुछ नहीं कर पा रहा है। ये हम लोग का एक फैमिली का तरफ से तो सेंटीमेंट देश के लिए शहीद हुआ था, देश के लिए लड़ते हुए अपने प्राण को गंवाना पड़ा है, तो उनको अगर हम नहीं भी बोले, क्योंकि हमारे गांव के लोग हम लोग तो इतना अवेयरनेस नहीं होते हैं। माँ तो अभी तक जिंदा है, पिताजी तो नहीं हैं, तो उनको पता नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट को जो एक बार वो रिकॉर्ड में था, उन लोग अपने से ढूंढ के ऑनर जिस ढंग से ऑनर करना चाहिए देश की शहीद के लिए ऑनर करना चाहिए, वो ऑनर तो हमको अभी तक नहीं मिला है जो हम लोग फैमिली को मिलना चाहिए था। देश को अगर हम नहीं भी बोलता है, स्टेट गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अपने मार्टियर को, अपने देश को रक्षा करते हुए जो प्राण को गंवाना पड़ा है, इनको रिकॉग्निशन अपने तरफ से देना चाहिए था। तो अभी तक उम्मीद है स्टेट गवर्नमेंट उसको अगर देखता है तो बहुत अच्छा बात है। और सर ये दूसरा और बात है, बच्चा अभी बड़ा हो गया, मैंने 2-3 दफ़ा कोशिश करके देखा हूँ, तो आर्मी स्कूल में बच्चा अभी क्लास 8 में एक है, एक 7 में एक है। आर्मी स्कूल में हम कोशिश करके देखा है पासीघाट वाला में, तो उसमें नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए मैं चाहता था कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने इनिशिएट करके ये बच्चा को भी थोड़ा आर्मी स्कूल में या सैनिक स्कूल में। सर नहीं मिलने का कारण कुछ बताया उन्होंने? नहीं मिलने का कारण उन लोग कुछ क्राइटेरिया है, बोला टेस्ट करना पड़ता है, तो टेस्ट में अगर तो नहीं होता है तो आर्मी तो आपका येरलो ना क्या है वो आर्मी सैनिक स्कूल पासीघाट का, उसमें टेस्ट में बैठने दिया था, तो क्राइटेरिया पे नहीं पहुंचता बोला। तो अगर क्राइटेरिया पे अगर पहुंचता भी नहीं है तो आर्मी के कोटा पे मैंने कोशिश करके देखा है, वो भी नहीं दिया। तो मैं चाहता हूं कि ये भी थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट अगर इनिशिएट करके अच्छे स्कूल में, जहाँ पे सैनिक स्कूल हो या जहाँ के आर्मी कंट्रोल स्कूल हो, वहाँ पे बच्चे को भी थोड़ा अभी एडमिशन का प्रबंध कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। सर इसको लेकर के अभी का जो प्रेजेंट सरकार को आप लोगों ने कुछ कागज़ दिया कि हमारे साथ ऐसे हो रहा है, इसको लेकर के आपने बात किया कभी सर? हाँ, प्रेजेंट गवर्नमेंट को स्पेशली अभी तो नहीं दे पाया। पहला गवर्नमेंट लोग को तो पूरा डॉक्यूमेंट तो उन लोग को ऑफिस में ही है, तो हम लोग जमा करके रखा था, लेकिन इनिशिएट नहीं हुआ। तो सर आपको लगता है कि मतलब क्योंकि अभी जो सरकार जो चल रहा है, क्योंकि पेमा खांडू का नेतृत्व वाला सरकार जो है अभी खास करके जो मार्टियर्स होता है, जो शहीद होता है, उसको ढूंढ रहा है, क्योंकि इनका नाम को तो हमेशा याद किया जाना चाहिए जिन्होंने देश के लिए कुर्बान किया, जिस वजह से आज हम लोग सुरक्षित है। तो हमको लगता है जो सरकार है, अगर आप अपील करेंगे तो हम मान जाएंगे, ऐसे लगता है, क्योंकि मार्टियर्स को ये लोग ढूंढ रहा है। तो आपको तो उम्मीदें है कि सरकार जो है इसको अभी ढूंढते हुए आपके बात को सुना जाएगा? हाँ, उम्मीद तो बहुत है। अभी ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है अभी मार्टियर को रिकॉग्निशन कर रहा है, सिर्फ आर्मी पे नहीं हो, जो सिविल लोग भी जो देश के लिए जो शहीद हुए हैं, जो देश के लिए काम करके जो अपने प्राण को गंवाना पड़ा है, इनको ढूंढ रहा है। तो मैं अभी इसको देखते हुए मेरे फैमिली भी अभी उम्मीद रखता हूँ कि हमारे भी बेटा को रिकॉग्निशन एक दिन मिलेगा, मिट्टी एक प्लॉट देगा, उसके बाद परिजन जनों को एलपीजी या पेट्रोल पंप का लाइसेंस दिलाएगा, मैं ये उम्मीद रखता हूँ। इनका नाम पे भी अगर हो तो वो तो स्पोर्ट्समैन भी था, इसका नाम पे भी कोई स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर करके कोई खेल धूल इनको याद अगर कर देता है तो बहुत अच्छा रहेगा। सर हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। मेरा नाम है पाते तहा, मैं लेट पाते तसुक का इनसे तो बड़ा भैया है। मेरा माँ का चारों भाई भैया है, मैं 1 नंबर है, ये 2 नंबर था, और मेरा चौथा वाला ये दोनों, ये बहुत से दोनों वाला, ये हम लोग एक ही माँ का है। इनका पाते तसुक का ये बेटा है पाते पोलू, ये पाते निजर। और मैं चाहता है कि जब से शुरू से पहले जो इसका देश का लिए जो शहीद हुआ था, देश का निवृत्त किया था, इसका हिसाब से शुरू से मैं बात करना चाहता हूँ। शुरू में जब वहाँ में जब ताकम संजय ने जब MP था, वहाँ से दिल्ली में जब वहाँ से जम्मू एंड कश्मीर से मोड़ने के बाद दिल्ली में ले आया, दिल्ली से वह संजय इनिशिएट करके यहाँ स्टेट में पहुँचा दिया था। अभी तक मैं दुखी है कि स्टेट गवर्नमेंट जो मेरा भाई को अपना फैमिली के लिए, मेरा पाते फैमिली के लिए शायद हुआ है, पाते फैमिली का ड्यूटी क्या है वो जैसे काम करता है। स्टेट गवर्नमेंट जो सही सलाम, मेरा अरुणाचल का स्टेट गवर्नमेंट जो सही सलाम जो काम करना चाहता है वो सही सलाम काम नहीं कर पा रहा है। इसलिए शुरू से मैं अभी तक दुखी है। मेरा भाई को यहाँ में ऑनर नहीं किया, इनका डेड बॉडी को यहाँ ऑनर नहीं किया, गाड़ी नहीं दिया, एम्बुलेंस नहीं दिया, फौजी गार्ड नहीं किया दिया है। इसलिए हम लोग अपना डेड बॉडी को जब हेलीपैड में गिराया था तब हम लोग अपना खुद गाड़ी लेके आना पड़ता। इसी दुख जो मेरा दुख जो अभी तक नहीं निभाया, उसको लेते हुए अभी तक प्रेजेंट गवर्नमेंट जो अभी
पेमा खांडू गवर्नमेंट जो अभी चल रहे हैं, इनको मैं अभी तक अप्लाई करता हूँ। अभी जब शुरू से जो पिछली थी जो इंडियन गवर्नमेंट का मिलिट्री का रूल में जो मिलना है उसको हम मिलने से तीख है, बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसको काल को भी मैं अप्लाई करेगा, सोच रहे कि ये अभी का प्रेजेंट गवर्नमेंट को मेरा भाई का नाम पाता तासु का नाम में जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो गैस एजेंसी जो लाइसेंस देना था, पेट्रोल पंप लाइसेंस देना था, इनका विधवा का लिए, बेटी बेटा का लिए जो जमीन मिलना था, इसका लिए और भी ये प्रेजेंट गवर्नमेंट को मैं और अप्लाई करेगा सोच रहा है। मैं और आप लोग को रिक्वेस्ट करेगा, मेरा रिक्वेस्ट को इनिशिएट लेके काल को मैं जाएगा तो इसको गवर्नमेंट इनिशिएट लेने से अच्छा है, मैं इतना मेरा सोच रहा है। जब इनका पिताजी जब शहीद हुआ था देश के लिए, तो ये बेटा जो है महज 2 साल आधा का था। उस समय आप सोच के देखिए, अपने पिताजी को यानी देश को रक्षा करते हुए जब पिताजी जब शहीद हुए थे, उस समय इनको ये पता नहीं था कि दुनिया कैसे है, या फिर उनका पिताजी सेना जो है देश के लिए क्या कर रहे हैं, उस समय इसको बिल्कुल पता नहीं होगा। जिसमें कि 2 साल आधा में यानी महज इतना ही होगा कि आप माँ पिताजी यानी पापा मामी या फिर अम्मा आबा बोल सकता है, लेकिन उनको ये पता नहीं होगा कि उनका पिताजी जो है देश के किस कोने में देश के लिए सुरक्षा के लिए, देश के रक्षा के लिए बॉर्डर में तैनात रहता था होगा, उसको बिल्कुल पता नहीं होगा उस समय। आप समझ के देखिए। और दूसरा जो बेटी है 8 महीना, महज 8 महीना, 8 महीना में तो शायद उस समय तो बच्चे आंखें खोलता है, उसके बाद थोड़ा सा हंसने में थोड़ा सा सीखता है, तो उनको तो पता ही नहीं होगा कि उस समय उनका पिताजी ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था, खासकर देश को रक्षा करते हुए सीमा पर बलिदान दिया था। तीसरा जो है उनका माँ है। माँ को अभी भी जब उनकी बेटा की जब हम बात करते हैं, उसका आंखें जो है नम होता है, आंखों से है आंसू निकलता है कि उन्होंने अपने नौजवान बेटा को जो है खो दिया। क्योंकि अगर शायद आज वो हमारे बीच रहते तो उनको गर्व महसूस होता कि हमारे बेटा जो है अभी तक देश के लिए सुरक्षा के लिए सीमा में तैनात है। लेकिन अभी भी गर्व की बात यह है कि उन्होंने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया इस धरती में कि देश के लिए लड़ते हुए, देश की सुरक्षा करते हुए, देश के लिए बलिदान हुए, लेकिन अभी भी आंख उसका नम होता है। माँ को जब अब हम लोग बात करते हैं, आप समझ के देखिए कि एक नौजवान जिसको उन्होंने अपने कोख से जन्म दिया और देश के लिए लड़ते हुए देश के लिए शहीद हुए। तो ये हम बार बार यही कोशिश कर रहे हैं कि जो अरुणाचल सरकार है इसको देखना चाहिए, और इसको जो है जो लेंस जो नायक जो पाटे तसुक जो शहीद हुए उसको कम से कम याद किया जाना चाहिए। सरकार की तरफ से जो ऑनर दिया जाता है उसको देना चाहिए, और इन चीज़ों का हम लगातार कोशिश करेंगे। और ये बात भी जायज़ है कि अभी जो अरुणाचल प्रदेश में सरकार चल रही है, ये जो है मरतैर को जो है यानी शहीद जो जिन्होंने देश के लिए शहीद हुए हैं उसको ढूंढ रहा है और उसको ऑनर कर रहा है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस न्यूज़ को देखने के बाद पाते तसुक को भी याद किया जाना चाहिए, जैसे हंगपन दादा को याद किया जाता है, और जितने भी जो सेना जो देश के लिए कुर्बान हुए हैं जैसे याद किया जाता है, पाते तसुक को भी याद किया जाना चाहिए और लोगों तक ये पहुंचाया जाना चाहिए, ताकि इन्होंने भी देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है और इसका बलिदान को हमेशा याद किया जाना चाहिए। आखिर में अरुणभूमि टीम फिर से जो शहीद पाते तसुक को सलाम करते हैं, और ऐसे ही नौजवान अरुणाचल प्रदेश में उभर कर आएंगे और देश के लिए हमेशा रक्षा करेंगे और देश के लिए बलिदान देंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं।
Ini ya.